हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मंडे टू फ्राइडे किड्स लंच बॉक्स रेसिपी। हम सभी को बहुत टेंशन रहती है बच्चों के टिफ़िन में रोज़ रोज़ क्या डालें, तो मैं आपके लिए अभी इसी टाइप की वीडियोस लेके आऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं क्यूकम्बर पिज़्ज़ा मंडे के लिए। तो इसके लिए आपको लेना है एक खीरा टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, ख़राब वाला आपको नहीं लेना है। उसके बाद 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, खूब सारा हरा धनिया डाल लेना है। आधा कप आपको दही डालना है, नमक डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा हींग डालना है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब आपको डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर। 1 कप लेनी है आपको सूजी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से आपने पीस लेना है। अगर पीसते टाइम पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हो। और ये यहाँ पे हमारा बेस बनके तैयार, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। 10-15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे और बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको उत्तपम मेकर, आपके पास जो भी हो, आप तवे पे भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है। अभी एक बड़ा चम्मच भर के हम बैटर यहाँ पे डाल देंगे। इसमें जो ग्रिलिंग का इफेक्ट आता है ना, उसकी वजह से दिखने में तो अच्छा लगता है, ये बच्चों को अट्रैक्ट करती है। दिखने में जब चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो आप इस तरीके का ट्राई कर सकते हो। आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो ऊपर से आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हो, बट मैं सिंपली इस पर सिर्फ वेजिटेबल्स लगा रही हूँ। तो जैसे मैंने कैप्सिकम लगा दिया, टमाटर के सीड्स निकाल के टमाटर लगा दिए, कॉर्न लगा दिए उबले हुए, और इनको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे और कवर करके नीचे की तरफ से एकदम अच्छे से हम सिकने देंगे। तो 4-5 मिनट के लिए हमने इसको एक तरफ से पकाया। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्रिलिंग इफेक्ट आया है ना, और बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो हम इसको ना फ्लिप कर देते हैं। उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए नीचे से पकाना है। अगेन आपको इसको ना फ्लिप कर देना है। इससे वेजिटेबल्स भी एकदम अच्छे से ना पक जाएगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे खूब सारा चीज़। तो आप मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़, चीज़ की स्लाइस है तो आप वो लगा सकते हो, चीज़ स्प्रेड है तो आप वो भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग और रेड चिली फ्लेक्स, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। कम्प्लीटली आपके बच्चे नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। और थोड़ा सा हरा धनिया भी। अब हम इसे कवर करके आधे से 1 मिनट के लिए और पकने देंगे, जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। और ये आप देखिए चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और इसमें जैसे हमने खीरा डाला, आप लौकी के साथ, पालक के साथ, किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप आपके बच्चों की पसंद की कोई भी चटनी, सॉस, मेयोनीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो, उनको बहुत पसंद आएगी। अब बारी आती है ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे को हम बना रहे हैं पालक का पराठा, बट वो भी हम लच्छा पराठा बनाएंगे बहुत ही अलग स्टाइल में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप बेसन। और मैं इसमें 2 कप भर के पालक डाल रही हूँ। पालक जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा डालना प्रेफर करती हूँ। मसाले में इसमें हम डाल देंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा हमने ना हींग डाल दिया है। हींग से डाइजेस्ट होने में भी इजी रहता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच हमने घी डाला है, आप चाहे तो तेल डाल सकते हो। और सारी चीज़ों को हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा लगा लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि पालक है तो आटा बहुत जल्दी गीला हो जाएगा अगर आपने नॉर्मल आटा लगाया तो। और आटा अच्छे से सेट हो जाए, मतलब लग जाए, उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए आटे को कम से कम रेस्ट होने देंगे, ताकि आटा जो है ना हमारा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो मैंने जैसे पालक कट करके डाला है, आप चाहे तो पालक को पीस के भी डाल सकते हो, बट जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, उस तरीके से खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहे तो दही के साथ भी इसका आटा लगा सकते हो। कम्प्लीटली आप पे, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हो। मैंने इसके पहले भी बहुत सारी लंच बॉक्स रेसिपी, हस्बैंड लंच बॉक्स रेसिपी, बच्चों की बहुत सारी शेयर कर रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। आई एम श्योर आपको वो बहुत पसंद आएगी। अब आपको लोई लेनी है, जितनी आप रोटी के लिए लेते हो ना उससे थोड़ी सी बड़ी, और उसको पूरा बेल लेना है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से घी या तेल जो भी आप स्प्रेड करना चाहो वो कर दीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा। देन हम इसको ऐसे फैन जैसे फोल्ड कर देंगे, इसके अच्छे से लच्छे बना देंगे, रोल करके इसको टक कर लेंगे। देन हम सूखे आटे से इसको कोट करेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। इससे क्या होता है ना, लच्छे निकलते हैं ना, तो एक तो ये पराठा काफ़ी टाइम तक एकदम खस्ता रहता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है।
और अंदर जो हमने घी तेल जो भी आप लगा रहे हो वो लगाते हो, उसकी वजह से फ्लेवर भी इसका इन्हेंस हो जाता है। तो अगर ये पराठे बच्चे 4 घंटे 5 घंटे के बाद भी खाएंगे ना, तो उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत अच्छा रहता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी सॉफ्ट भी रहता है। सो आप इस तरीके से एक बार ये पराठे की रेसिपी ना ट्राई ज़रूर करना। आई एम श्योर आपके बच्चों को, इवन आप ये हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से घी या तेल लगा के आपको सेकना है और ये हमारा एकदम खस्ता करारा पालक का लच्छा पराठा बनके तैयार है। अगर आप गर्मा गर्म सर्व कर रहे हो तो इसको पाम के बीच में ऐसे क्रश करके सर्व करना, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये है हमारी ट्यूसडे की लंच बॉक्स रेसिपी। पराठा हमेशा डुग्गू सॉस के साथ प्रेफर करता है, बट आपके बच्चे जिसके साथ खाए आप उसके साथ बना सकते हो। ये लच्छे आप देख सकते हो एकदम खस्ता बनते हैं, बट मैं इसको ऐसे नहीं डालूंगी, मैं इसको फूड रैपिंग पेपर में ना रैप करके डालती हूँ, ताकि पसीना भी नहीं आए और इसमें क्या होता है ना, पराठे सॉफ्ट बने रहते हैं। तो आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में हमेशा फूड रैपिंग पेपर का ही यूज़ करें। अब वेडनेसडे को हम बना रहे हैं थोड़ा सा चटपटा मसाला इडली। तो इसके लिए आप चाहे तो फ्रेश इडली बना सकते हो, या फिर फ्रिज में लेफ़्ट ओवर इडली है तो आप वो ले लीजिए और इसको ऐसे 4 हिस्सों में कट कर लीजिए। मैंने फ्रेश इडली बना ली थी सुबह सुबह, उसके बाद मैं इसको ऐसे 4-4 हिस्सों में कट कर रही हूँ। इसके लिए हम चटनी भी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच नारियल का पाउडर, उसके साथ 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है रोस्टेड चना दाल, 2 चम्मच हम लेंगे रोस्टेड पीनट, थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्ची, नमक डालेंगे और काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, दही डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे एकदम फाइन पाउडर। इसमें है ना जो रोस्टेड पीनट हमने डाली ना, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरीके से अगर आप चटनी नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई करना, और ये चटनी 2 दिन तक ख़राब नहीं होती है। इसके लिए तड़का, तो तड़के के लिए मैं इसका तड़का घी में ही लगाती हूँ। तो घी गरम किया, घी में मैंने उड़द दाल डाल दी, राई डाल दी, थोड़ा सा हींग डाल दिया और उड़द दाल को अच्छे से हम चटकने देंगे, मतलब हल्का सा कलर चेंज हो जाए, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्ची, और ये तड़का हमारा बनके तैयार है। अब इस गरम गरम तड़के को डालेंगे चटनी के ऊपर और मिक्स कर देंगे, और ये हमारी कोकोनट चटनी तैयार है। हार्डली 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ये वाली रेसिपी। अब चलिए इडली को फ्राई करते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ 1 चम्मच तेल के साथ हम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। हमने इसमें राई डाल दी है, करी पत्ता डाल दिया है, जैसे ही राई चटकने लगे आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और ये जो मैं बना रही हूँ 15 इडली के साथ बना रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैंने मसाले डाले हैं। हल्के हाथों के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, सारे मसालों की कोटिंग इडलियों पे अच्छे से आएगी, और ऐसे जब हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे ना, तो इडली पे अच्छा से कोट आ जाता है क्रंची वाला, जिससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, वरना मैं यहाँ पे नींबू का रस भी डालती हूँ, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। और ये हमारा वेडनेसडे का लंच बॉक्स तैयार है। इसमें हमने फ्राइड इडली डाली है और ये कोकोनट चटनी, फोक डाल दीजिए साथ में, और एक एक इडली का पीस चटनी में डिप करके खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और मेन बात इन सारे लंच बॉक्स की ये है कि ये 5 से 6 घंटे के बाद भी उतने ही ज़्यादा यम्मी रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब थर्सडे को मैं पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि डुग्गू को वीक में 1 दिन पुलाव ज़रूर चाहिए होता है। लंच में दे दो या डिनर में दे दो कभी भी, तो मैं लंच में बना रही हूँ, मैं घी में बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी डाला, उसमें थोड़ा सा राई डाल दिया, जीरा डाल दिया, अच्छे से उसको चटकने देंगे। करी पत्ता ज़रूर डालें, करी पत्ता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 प्याज डाल दिया है, प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे। हाई फ्लेम पे ही भूनना है, फ्लेम आपको कम नहीं करनी है, हाई फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक। उसके बाद हमने बीन्स डाल दिए। तो पुलाव की मेन बात ये होती है कि आप जितनी सब्जियाँ चाहे ना डाल सकते हैं, बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हेल्दी लंच बॉक्स ही प्रिपेयर करूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे हना डाल दिया है, कॉर्न डाल दिया है, कैरेट डाल दिया है, मटर डाल दिया है, और सारी सब्जियों को अच्छे से आपको 1 से 2 मिनट पकाना है, जब तक कि सब्जियाँ पक नहीं जाती। मतलब आपके बच्चे किस हिसाब की सब्जियाँ खाते हैं उस अकॉर्डिंग आप पका लीजिए। देन मसाले में मैंने फिर उसमें 1 कप लेफ़्ट ओवर राइस डाल दिया है, और उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, नमक और आधा नींबू का रस। तो चावल सुबह सुबह आज इनको नहीं जाना था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं चावल रात को
बना के सोने के पहले बना के मैं इसको फ्रिज में रखी हूँ, उसके बाद मैं ये बनाई हूँ। अदरवाइज़ मैं जहाँ तक हो सके फ्रेशली कढ़ाई में ही पुलाव बनाना प्रेफर करती हूँ। और ये पुलाव हेल्दी तो है, ये साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके साथ मैं रख रही हूँ चॉकलेट बिस्किट, क्योंकि पुलाव के साथ खाने के लिए उसको और कुछ चाहिए नहीं होता है, और फ्रूट्स का टिफ़िन उसका अलग रहता है। तो इसमें मैं सिर्फ उसको एक बिस्किट का पैकेट रख रही हूँ, साथ में पुलाव रख रही हूँ। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे लास्ट डे मैं उसको देती हूँ रोटी सब्जी। तो यहाँ पे मैं उसकी फेवरेट बना रही हूँ टीनसी की सब्ज़ी और घी वाला पराठा। तो पराठे कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत बार है, इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तेल गरम किया, तेल में राई डाल दिया, जीरा डाल दिया। उसके बाद ये हमने लिया है हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये टीनसी है जिसको मैंने कट कर लिया है और नमक डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना ताकि हल्दी की कोटिंग सारी जो टीनसी पे अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि टीनसी अच्छे से कुक नहीं हो जाती। मतलब एटलीस्ट 80% टीनसी यहाँ पे हमारी कुक हो जानी चाहिए। तो टीनसी कुक हो गई, उसके बाद हमने ये टमाटर और हरी मिर्ची ली है। उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे बाकी के। तो लाल मिर्ची पाउडर डाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला और आधा चम्मच ही रोस्टेड जीरा पाउडर, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन गार्लिक पाउडर। सॉरी, आधा चम्मच मैंने डाला है, 1 चम्मच नहीं डाला है। और मिक्स कर देंगे अच्छे से, आपने मिक्स कर देना कवर करके 2 से 3 मिनट और पकाना है। उसके बाद क्या होगा ना, सारे मसाले टीन से अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगी और फ्लेवर बहुत, और ये ऑनियन गार्लिक जो पाउडर ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद एंड में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। दही डालने के बाद आपको उसको लगातार चलाना होता है, मिक्स कर दीजिए, उबाल आने देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप डाल दीजिए कसूरी मेथी, और अगर आप डालना चाहे तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने के बाद मिक्स करके 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे और ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत टेस्टी बनती है। एंड में आपको डालना है हरा धनिया, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो, मिक्स कर दीजिए। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, रोटी के साथ, पराठे के साथ, इवन राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने इसको 2 घी वाले पराठे बनाए हैं, ट्रायंगल पराठे, और उसके साथ ये सब्ज़ी, साथ में मैं उसको कुछ फ्रूट्स दूँगी और हरे धनिया के साथ गार्निश, ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। सो गाइज़, ये था मेरा आज का ये लंच बॉक्स सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।